फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कोई भी कनेक्शन हो वो इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता, कठिन होता है। और सबसे ज़्यादा कठिन होता है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, जो होता है शिव शक्ति यात्रा। और बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है कार्मिक स्थिति में। तो कभी कभी आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि जो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, ऐसा लगेगा कि कुछ कार्मिक स्थिति है, कार्मिक लोगों का ऐसा लगेगा कि वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। ये जो कन्फ्यूज़न है ये तब आपका दूर होता है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, जब आप अपना और आपके जो क्लोज वन है उनका जो कर्मा बैगेजेस है वो जब हील होने लग जाते हैं। जब तक हील चलते रहता है तब तक ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ठीक है, मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ, क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस वजह से आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने कार्मिक को अपने सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में समझ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक दूसरे को चेस करना अलग चीज़ होती है, एक दूसरे की कमियों को बता के बाहर निकाल के उसे सुधारना, ये होता है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। लेकिन जब आप मिलते हैं कार्मिक से, तब आपको ऐसा लगता है, आपको और उनको ऐसा लगता है पता नहीं कितने समय से आप इनको जानते हैं और काफ़ी मीठी मीठी बातें। लेकिन उसके बाद जो आपको झटका लगता है उसमें कार्मिक कभी भी आपका साथ नहीं देते हैं। कार्मिक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्मिक आपका साथ कभी भी नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से नहीं देंगे। वो आपको मोटिवेट कभी भी नहीं करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, वो आपको पीछे खींचने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। वो आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपके साथ कनेक्शन रखने की कोशिश कर सकते हैं। कनेक्शन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये किसी भी कनेक्शन में हो सकता है, किसी भी क्लोज वन के साथ, किसी भी रिलेटिव के साथ, किसी भी जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और फैमिली में भी होते हैं। हर व्यक्ति के लिए आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता और कुछ बच्चे भी कहीं ना कहीं, तो ये क्या है, ये पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, काफ़ी सारे बैगेजेस होते हैं। हर व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अलग अलग कनेक्शन में अलग अलग कार्मिक स्थिति होती है। जैसे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसी स्थिति आएगी, जैसे मैंने कहा किसी भी स्थिति में आपको कार्मिक लोग मिलेंगे ज़रूर। और यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको जन्म नहीं लेना है, अब आपका सोल जो है अवेकन होना चाहता है, तब आपको पूरी तरीके से अपने कर्मों की शुद्धि करनी होती है। ये आपको भी करना होता है, आपके सोल फैमिली मेंबर को भी करना होता है। तो सब क्या कर सकते हैं आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए, फॉरगिवनेस माफ़ी प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और यदि आप कार्मिक पैटर्न रिलीज रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होते हैं। अब आज की जो एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए, आप देख ही सकते हैं, स्ट्रांग है। किसी ने लंबे समय तक आपके आंखों में पट्टी बांधी है। ये लोग बहुत ज़्यादा आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली में हो सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके वर्क प्लेस से जुड़े हुए लोग थे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इतना, जैसे मैं इसको अंधविश्वास भी नहीं कहूँगी, आपके साथ ऐसे छल कर रहे थे, ऐसी माइजर वाली स्थिति है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है, क्योंकि आपके सामने में बहुत मीठी बातें करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि कार्मिक ज़्यादातर आपसे जब पहले मिलते हैं तो काफ़ी मीठी बातें ही करते हैं, है ना। तो इन्होंने काफ़ी मीठी बातें आपसे की और मीठी बातें करके पीठ में छुरा आपका भोगे हैं, ठीक है। ये मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो है 2 फीमेल, जो एक आपके क्लोज वन के फैमिली में हो सकती हैं, और एक जो फीमेल है वो वर्क प्लेस से हो सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेलस इनकी एनर्जी है आपके अबंडेंस से। इन्होंने कभी ये भी कहा होगा कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक चार्म फैल जाता है, एक
बहुत ही आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। देखिए एक चीज़ है कि आप लोगों की नज़रों में हमेशा से रहे हैं, आप एक स्टार की तरह हमेशा से ही हैं। आपको भले ही पता ना हो, आप काफ़ी पोलाइट हैं, लेकिन लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते आए हैं, काफ़ी पसंद करते आए हैं। जैसे कहते हैं ना, आपके आसपास के लोग इस चीज़ को भले नहीं समझते, लेकिन आउटसाइडर बहुत ज़्यादा समझते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो आपकी तारीफ़ करते थे, इनके मन में तो ऐसा लगता था कि ये आपको मुंह में कह दे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको कहना पड़ता था, क्योंकि डिप्लोमेटिक है यहाँ पर कि आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर एक शुभता आती है। ठीक है, ये जो फीमेल है आपसे ऐसी बातें करती होंगी जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये आखिर क्या मैनिफेस्ट कर रही है, ये आपके लिए निगेटिव थॉट करती है या पॉजिटिव। इसने ही कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी ब्यूटी और आपके अबंडेंस, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए, ये जो फीमेल है वो इतनी जेलस हुई कि इन्होंने किसी के साथ मिलकर आपके लिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि लगातार आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया गया है, लगातार आपके ऊपर जो है क्रिया की गई है। और आपके अबंडेंस को देखकर, इन्फिनाइट अबंडेंस, इनको ऐसा लगा कि आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी हाथ रखते, जहाँ जिस भी चीज़ पे आप हाथ रख देते हैं ना, वो चीज़ अबंडेंस हो जाता है। तो ये चीज़ इनको पता चल गया। और आपके लाइफ में जो इन्फिनाइट, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके सोलमेट आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। आपके आसपास के आपके जो फैमिली मेंबर है वो आपका नाम लिए बिना, मतलब उनका, जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना मिस करते हैं। आपकी फैमिली इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, आपके सोलमेट इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, मतलब आपके बच्चे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस महिला को इतना ज़्यादा जेलसी में सिर पकड़कर ये बैठी, क्योंकि इनके, मैं जो देख पा रही हूँ, इनके ना ही पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही चल रहा था और ना ही इनके बच्चे इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत डोमिनेट करती है। ये कोई एज वाली महिला है। ठीक है, इनका जो एज है मतलब मुझे 50 to 70 के आसपास नज़र आ रही है, लेकिन ये अपने आप को कभी भी उस तरीके से नहीं दिखाना चाहती। ये अपने बच्चों से भी ज़्यादा यंग ये अपने आप को समझती है। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी है। ये हमेशा दिखावा पसंद है ना, इस तरीके की। और ये आपके सामने में आप जैसे हैं वैसा बनने की कोशिश इन्होंने किया है, इस वजह से आप समझ नहीं पाए। तो ये एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने आपके तरफ बुरी नज़र भी लगाई, आपके लिए काफ़ी गॉसिप किया, काफ़ी सारे, मैं यहाँ पर डिप्लोमेटिक देख रही हूँ, आपके अबंडेंस को रोकने के लिए आपकी कोई इच्छा थी जो ये चाहती थी कि पूरी ना हो। ठीक है, आपकी कोई इच्छा रही है। 9-9 की एनर्जी है, तो इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन जरूर था, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि बहुत समय से आपका इनके साथ जो कार्मिक कनेक्शन है वो पूरी तरीके से हील हो गया। इन्होंने किसी ऐसे फीमेल का भी साथ लिया और इन्होंने किसी ऐसे मेल का भी साथ लिया जो वायु तत्व के हो सकते हैं, जिन्होंने आपके तरफ बार बार मैसेजेस करवाए होंगे, कॉल करवाए होंगे, और ये व्यक्ति अभी अपने कर्मा को पे कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मेल है वो अपने कर्मा को पे कर रहे हैं। जिस वक्त में ये फीमेल आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रही थी, उसी वक्त में इनको पता चला आपके साथ दिव्य शक्ति की कृपा है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि इनके तरफ इतनी बड़ी टावर मूवमेंट आया कि ये ऐसी चीज़ों से घिर गई, ठीक, जिसमें आपको इन्होंने कहा होगा प्रेयर करने के लिए, या इन्होंने ये कहा होगा कि आप इनकी हीलिंग कीजिए, या आपके साथ ये जुड़ना चाहती होगी बहुत ही प्रेम से। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये आपके सामने में ही सब कुछ करती थी, लेकिन आपसे इनको लगता था कि आप कितने भोले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने में ही सब कुछ हो रहा है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, बाकी आपको समझ में आ रहा था। आपको कुछ समय के बाद सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको पता था कि कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन को आप पूरी तरीके से हील करना चाहते थे। कोई ऐसा व्यक्ति का साथ ये ले रही थी जो अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते। इनमें से मैं ये देख पा रही हूँ कि इनका कर्मा इस प्रकार से प्रारंभ होगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपने पद का जो है, पोस्ट का गलत प्रयोग किया है, वही चीज़ इनसे छीनी जाएगी सबसे पहले। ठीक है, तो इनके वर्क में, इनके पर्सनल लाइफ में, जो कि एक व्यक्ति का, फीमेल का तो ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन मेल का जो है, उनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, क्योंकि इनके कहने पर इस मेल ने आपके लिए
कुछ ऐसी चीज़ें, तंत्र वाली चीज़ें किसी के द्वारा करवाया है और मुझे ये मार्गदर्शन भी मिला है, आपका फोटोग्राफ्स भी लेकर गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको फटकार मिली है। जिनके पास इन्होंने फोटोग्राफ्स आपका लेकर ये गए थे, वहाँ से इनको फटकार मिली कि आप बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है। इनको अवेयर करवाया गया कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका जो कर्मा है उसे कोई भी क्लियर नहीं कर सकेगा। ठीक है, आने वाले समय में आपके लाइफ में जो आपको स्टक किया गया पूरी तरीके से, उसमें एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा रही है और ये चीज़ इस फीमेल को अच्छे से पता है, इसलिए ये सामने में आपके साथ बहुत अच्छा बनती थी। इनको ये लगता था कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ करेंगी तो इनको वो जो कर्म का जो फल है, बुरे कर्म का फल, वो तुरंत मिल जाएगा। ये चीज़ इनको कुछ समय बाद पता चल गया था, लेकिन उसके बाद भी जेलसी की वजह से इन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की, खुद नहीं किया, इन्होंने किसी और से करवाया। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है, लेकिन अब इनको रियल इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है। तो देखिए, कर्म सबका है। आपने बहुत पेशेंसली इन लोगों के साथ अपना जो कार्मिक पैटर्न है वो हील कर लिया है और आप एक ऐसी स्थिति में हैं, परमात्मा जी ने आपको स्वयं एक आसन दिया है, एक सिंहासन दिया है और आपको एक क्राउन दिया जा रहा है। ठीक है, जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। ठीक है, ये कितनी भी कोशिश करें, इन्होंने आपके वर्क, आप जो कार्य किए हैं उसमें इन्होंने लाभ उठाया, आपके पॉजिटिव ऊर्जा में लाभ उठाया, आपके तरफ जो निगेटिव चीज़ें की गई, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कोई आपके आसपास के भी लोग हैं या आपके पर्सन के, तो ये चीज़ें भी बैकफायर की जा रही है, ये चीज़ें भी उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। तो कोई ऐसे मेल व्यक्ति हैं जो आपके क्लोज वन के पास आसपास के हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, जो मैंने ये जो है मैसेज मुझे मिला है कि स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस स्थान से आप उतर रहे हैं सीढ़ी, उसी स्थान पे ये चढ़ रहे हैं। मतलब ये इतना प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तो कर्म प्रारंभ हुआ है ना। ठीक है, अभी तो इनके बुरे कर्म का जो फल मिलना है वो तो अभी प्रारंभ हुए हैं। अभी इनको बहुत कुछ अभी संघर्ष करना है, खास तौर पर इनको इमोशनली इनको इनके कर्म का फल मिलेगा, प्लस इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होने वाले हैं। सभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें की है, देखिए कर्म एक ऐसा चीज़ रहता है कि आप यदि पेशेंसली फॉरगिवनेस के साथ आपने इन सारी चीज़ों को फेस किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपके साथ सब कुछ क्लियर होने के बाद फिर से आपके साथ कर्म इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, जिसमें आपको पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन से आपको वहाँ से हटाया गया, आपको इन लोगों से डिस्टेंस किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। कैसे? आपके लिए फिर से निगेटिव चीज़ें करके। तो अब इनका जो कर्मा है वो पूरी तरीके से इनके तरफ ही बैकफायर हो रहा है। इनके साथ जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पर गिल्ट हो रहा है। आपके लिए ये सारी चीज़ें करने में, इनका साथ देने में उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि उनके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। उनके प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, एक एक पैसे की इनको कमी हो रही है जिन्होंने इनका साथ दिया है। और जैसे कि मैंने कहा, ये जिनके पास गए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और इनको डांट भी पड़ी है। ठीक है, ये काफ़ी डोमिनेट पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये जो मेल है इनको बहुत अहंकार है, बहुत अहम वाले व्यक्ति हैं। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर भी आपके लिए ये जो फीमेल है ये सबको आपके लिए भड़काते आई हैं, आपके सामने में अच्छा बोल के। ठीक है, लेकिन आपने हीलिंग को रिसीव किया है, आपके लाइफ में हीलिंग आया है। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने कर्मों का जो लेन देन है पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है। इस वजह से आपके कर्म इनके साथ पूरी तरीके से हील हो गए हैं। अब इनको इनके कर्म का फल मिलने वाला है और मिलना प्रारंभ हो गया है। 11 तारीख से, नवंबर के मंथ से इनका कर्मा बैकफायर बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है। ये खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और जिस धन का प्रयोग इन्होंने आपको डिसबैलेंस करने के लिए किया है, इनको धन की बहुत बड़ी कमी यहाँ पर फील होने वाली है। इन्होंने जो इल्यूजन स्पेल आपके फैमिली मेम्बर या आपके पर्सन की तरफ किया, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होगी। ठीक है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहा है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पर मिल रहा है। जो भी कार्मिक स्थिति है, उस कार्मिक स्थिति से आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा।
हम मूनोलॉजी डेक से भी लेंगे क्या है आपके लिए मून की एनर्जी इस बार, क्योंकि ख़ास तौर पर जो ये सारी चीज़ें की जाती है वो मून साइकिल में ही की जाती है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है, तो ये जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं कि क्या है ऐसा क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस व्यक्ति के तरफ ये सारी चीज़ें करके, इन्होंने पहले भी किसी के तरफ ये सारी चीज़ें की होगी पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपके तरफ इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों इनको वापस बैकफायर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये भटक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अभी हो सकता है कि डिसबैलेंस फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें कब समाप्त होंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि मून की एनर्जी में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें समाप्त जरूर होंगी, ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी या नहीं, ये जो बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है इनसे आप निकल पाएंगे या नहीं, तो आपके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर है कि आप निकल पाएंगे। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। यहाँ पर आपके इमोशन को हाई किया जा रहा है ताकि आप इनकी हेल्प कर पाएँ, ठीक है, ताकि आप इनकी हेल्प कर सके। इन्होंने किया तो ऐसा है, इन्होंने इतना बुरा कर्म कर दिया है, अब इनको इनके जो कर्म का फल है ये माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे हैं आपसे क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये चाहते हैं कि आपके इमोशन को इतना हाई कर दिया जाए पहले की तरह, ताकि आप कुछ चीज़ समझे ना और ये इमोशनली रोक कर या मैनिपुलेट करके आपसे हीलिंग ले सके या आपसे मार्गदर्शन ले सके, आपसे बात हो सके। पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आ रहा है, अब आप पूरी तरीके से बैलेंस है, बैलेंस का कार्ड। धनु राशि के सजिटेरियस आप हो सकते हैं, आप बैलेंस हैं। तुला राशि के भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया जिनकी राशि तुला हो सकती है। यहाँ पर विन विन सिचुएशन, इनको ऐसा लग रहा है कि यदि आपसे माफ़ी मांगे फुल मून से न्यू मून के बीच में तो शायद इनके लाइफ में बैलेंस आ जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इनको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका जो ईगो है, ठीक है, इनको अपने ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा। ये जो मून साइकिल है, इनको जब तक ये अपने कर्मा को बैलेंस नहीं करते, जब तक ये माफ़ी प्रार्थना नहीं करते, जब तक ये अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, ठीक है, तब तक इनके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी जो ये चाहते हैं। आपके लिए आया है कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को ये डगमगाना चाहते थे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी की है सक्सेस की, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली आप बैलेंस रहिए, बिल्कुल भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपके तरफ कॉल या मैसेज करें या ये ऐसा कहें कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं वैसे ही आप हेल्प कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है। और इनको तभी हेल्प मिलेगा जब ये अपने ईगो को छोड़ेंगे, जब ये अपने कर्मा को बैलेंस करेंगे, जब ये माफ़ी प्रार्थना करेंगे परमात्मा जी की शरण में पूरी तरीके से जाके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। आपको प्राणायाम यदि आता है तो आप प्राणायाम कीजिए, जिससे कि जो भी पास्ट की मेमोरी है, जो निगेटिव मेमोरी इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट की है, वो चीज़ें आपकी हील हो जाए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हमें इनसे बात करना चाहिए या नहीं, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए नहीं, तो आपको कहा जा रहा है सरेंडर टू दी डिवाइन, पूरी तरीके से समर्पण कीजिए परमात्मा जी पर। परमात्मा जी की कृपा पूरी तरीके से आपके साथ है। आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी की शरण में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है मैसेजेस मिलेंगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप मैसेज डाउनलोड आपको मिलते भी हैं। आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है, यही कारण है कि ये सारी चीज़ें बैकफायर जल्दी हो रही है। आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखना है। और जो भी इनके साथ जो भी कर्म है आपका वो क्लियर हो गया है, जो भी निगेटिविटी है वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से दूर किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वयं एक लाइट हैं। आपकी मुलाकात या बात एक किसी लाइट वर्कर से हो सकती है। अभी मुझे ये मार्गदर्शन मेरा, देखिए जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाते ना तो बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रहता है। अभी मुझे ये याद आया
कि किसी की रीडिंग हुई पिछले 2-3 दिन में, तो उनके ऊपर बहुत ही हैवी जो है, हैवी जो ब्लैक सोल का अटैक उनके ऊपर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हमारी रीडिंग हो रही थी पूरी तरीके से, मैं प्रोटेक्शन मैंने किया था, तो जैसे ही मैंने प्रोटेक्शन निकाला तो थ्रोट चक्र में वहाँ पर रोका जा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने वो प्रोटेक्शन फिर से कैरी किया और जैसे ही मैं बाबा जी के शरण में मैंने बाबा जी को प्रणाम किया, तो वो चीज़ें हील हो गई। तो देखिए, जब आप एक हीलर होते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। कुछ समय के लिए वो डराने की कोशिश करती है, कुछ समय के लिए आपको हटाने की कोशिश करती है आपके माइंड में या आपके किसी क्लोज वन के माइंड में कि ऐसी चीज़ें हो आप लोगों के बीच में, लेकिन वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती है। यही कारण है कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही कम है। आने वाले समय में एनर्जी एक्सचेंज बढ़ भी सकता है। तो यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेम और वर्क और स्थान ज़रूर आप मुझे सेंड कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।